बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान अदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन एजुकेशनल हब। जैसे कि आपको मालूम है कि कल आप केमिस्ट्री के पेपर है, तो इस लिहाज से शाहीन एजुकेशनल हब लाया है अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का। तो हम बगैर देर किए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। स्टूडेंट्स, पहला जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क या अलग-अलग डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनके डेफिनेशन और स्कोप भी करने हैं। सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन। उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वैलेंसी और इसकी एग्जांपल, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में फ़र्क। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मैस नंबर और इनकी एग्जांपल, रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास, इनकी एग्जांपल और डेफिनेशन। उसके बाद एम्पिरिकल केमिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनकी एग्जांपल और डेफिनेशन। एटम्स और आयन के दरमियान फ़र्क, आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान फ़र्क, मोल और इनके जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो। इस चैप्टर में फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हैं 7, 8, 10, 16, 17, 18 और 3। उसके बाद चैप्टर 2 के न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, कब और किसने किए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ और इक्वेशन आपने मस्ट लिखनी है। क्वेश्चन 2 है कि ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स कोई एक पूछ सकता है, या तो ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट्स। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्टली पूछता है, लेकिन आपने सारे टेबल करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से किसी एक के भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइसोटोप्स और के डेफिनेशन और स्पेशली यूरेनियम के आइसोटोप्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेडियोथेरेपी और ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस मेडिसिन। बाकी भी पूछ सकते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 4, 6, 9, 10, 12 और 13। उसके बाद चैप्टर 3 है डोब्राइन ट्राइएड्स, न्यूलैंड ऑक्टिव्स और प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपने जो पीरियड्स हैं, कितने एलिमेंट पे कौन सा पीरियड ग्रुप कंटेन करता है, वो आपने करने हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियस और इसका ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, एग्जांपल और इनके ट्रेंड करने हैं आपने। उसके बाद एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1, 8, 7, 5 और 3 हैं। यूनिट 4, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कि एटम क्यों केमिकल कंपाउंड बनाता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स और डेफिनेशन। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और आपने शो करना है बीएफ थ्योरी में। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसकी एग्जांपल। एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो हैं 1, 3, 5, 8, 10, 15, 16 और 17। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफिनियन और ओपिनियन है, प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, फार्मूलाज फॉर स्केल, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी डेफिनेशन और फैक्टर जो कि डिपेंड जिन पे ये डिपेंड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें टेम्परेचर, सरफेस एरिया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी एक के लिहाज से आपके साथ आपसे पूछ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे किस तरह डिपेंड करता है, या फिर मतलब सरफेस एरिया या टेम्परेचर पे। तो ये वाले फैक्टर किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है, या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या वेपोरेशन या वेपर प्रेशर के लिहाज से। तो आपने करने हैं वेपोरेशन और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, एग्जांपल, क्रिस्टलाइन और सॉलिड्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 4, 6 और 7 है। चैप्टर 6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सॉल्यूट और सॉलिड में फ़र्क, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, डिल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मैस आपने करना है। उसके बाद मोलैरिटी और सोलिबिलिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन सोल्यूशन और कोलाइड्स के आपने 3 पॉइंट कर लेने हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 और 12। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दरमियान फ़र्क, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान फ़र्क और इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन और इनकी टाइप्स।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, किसी एक की पूछ सकते हैं डेफिनेशन एग्जांपल, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। क्वेश्चन 7 है डाउन्स एंड नेल्सन एंड की वर्किंग और इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अलाइंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आफ्टर किस तरह कैरिड आउट होती है। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने लिख दिए, आप खुद रीड कर लीजिएगा। आगे है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, कोई सी दो तीन तीन आपने कर लेनी है, या तो फिजिकल पूछ सकते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, यूजेस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, किसी एक का यूजेस पूछ सकते हैं, यूजेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यूजेस ऑफ प्लेटिनियम, मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो भी लिख दिए हैं, 1 3 4 7 9 10 11 12 14 15 16 और 17। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पूरी बुक के हैं, तो वो हैं चैप्टर 1 में से कंपाउंड्स और मिक्सचर में फ़र्क, मालिक्यूल और इट्स की टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालिक्यूल और मालिकुलर आयन क्या होता है, और उसके बाद है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस। उसके बाद चैप्टर 2 है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी एक पे पूछ सकते हैं, किसी एक की डिस्कवरी। उसके बाद अदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल, स्पेशली इसके ऑब्जर्वेशन रिजल्ट पूछ सकता है। उसके बाद बोर एटॉमिक थ्योरी और इसके मेन पोस्टुलेट पूछता है बाद। उसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटोप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 4 थ्योरी में से आना नहीं है। उसके बाद चैप्टर 4 में पहला क्वेश्चन है कि एडिटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवलेंट कंपाउंड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 5 बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ और इनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और किन फैक्टर पर ये डिपेंड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिजन और इसके फैक्टर्स, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 6 में है सोलिबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी और सोल्यूशन क्लोराइड सस्पेंशन में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग है। 6.2 टेबल ओनली कर लेना है आपने, आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ NaH फ्रॉम ब्राइन, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है गैल्वानिक सेल पे नोट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद 3 है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल और लास्ट है होलोजन्स रिएक्शंस ऑफ हेलोजन, ये आपने करनी। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शाहीन एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।